हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग इस लेसन में बात करने जा रहे हैं कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहली बात कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2 होती है, क्योंकि वो जो उनके आउटर मोस्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वो इजीली दे देते हैं और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब हम अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से बने कंपाउंड्स के कैरेक्टर की बात करें तो वो लेस आयनिक होते हैं, मतलब उनमें लेस आयनिक कैरेक्टर होता है। किन के कंपैरिजन में? अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में। तो लेस आयनिक कैरेक्टर इसमें होगा, मतलब कि इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। क्लियर है ना? और हम ये चीज कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर ये डिसाइड करते हैं फजान रूल से, जो कि ये कहता है कि अगर कोई भी केटायन किसी कंपाउंड में अगर केटायन स्मॉल साइज का है और एनायन लार्ज साइज का है तो वो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, मतलब ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर भी देखिए, जब हम अल्कली मेटल्स को देखते हैं तो अल्कलाइन मेटल्स की कंपैरिजन में थोड़े बड़े साइज के हैं, मतलब वहाँ पर केटायन भी क्या बनेगा? थोड़ा बड़ा बनेगा। और बड़ा केटायन बनेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आयनिक कैरेक्टर्स जो होंगे, आयनिक कैरेक्टर वहाँ पर बढ़ जाएगा। पर अगर हम वही अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग कि जो ये एलिमेंट है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, वो उनका साइज वैसे ही छोटा है और छोटा होने के कारण केटायंस भी कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। छोटा केटायन मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर उनमें ज़्यादा होगा, इसलिए ये कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इसलिए ये क्या होते हैं? लेस आयनिक होते हैं। और क्यों लेस आयनिक होते हैं? वही चीज़ आ रही है कि इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉलर साइज। क्लियर होता है? अब जो बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो कंपाउंड्स होते हैं वो मोर कोवेलेंट होते हैं। क्यों मोर कोवेलेंट होते हैं? क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम, अगर हम ग्रुप सेकंड में बात करें तो सबसे पहले बेरिलियम आ रहा है, फिर मैग्नीशियम, मतलब डाउन दी ग्रुप साइज बढ़ती है। तो अगर हम देखें ग्रुप सेकंड में तो सबसे छोटा कौन है? बी, फिर उससे बड़ा Mg और बाकी के सब उनसे बड़े हैं। तो ये सबसे छोटे हैं, इसलिए इनमें क्या कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है और ये मोर कोवेलेंट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स के बारे में। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं अगर उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाए तो वो मोनोऑक्साइड देते हैं, एमओ टाइप के, मतलब एक ही ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो मोनोऑक्साइड दे रहे हैं। जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आयनिक और बेसिक नेचर के होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड्स आयनिक और बेसिक नेचर के होते हैं, परंतु जो बेरिलियम का ऑक्साइड है BeO वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मतलब एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। जब अगर ये मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं MOH2 टाइप्स के, जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। अब अगर हम इनकी थर्मल स्टेबिलिटी और बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो बेसिक कैरेक्टर्स और थर्मल स्टेबिलिटी होती है जो हाइड्रोक्साइड की, वो एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। क्लियर होता है? मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उनकी थर्मल स्टेबिलिटी और बेसिक कैरेक्टर्स भी बढ़ता जाएगा। हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, वो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स से लेस बेसिक और लेस स्टेबल होते हैं। तो यहाँ भी बात क्लियर होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अब बात आती है हैलाइड्स के बारे में। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से जो बने जितने भी हैलाइड्स हैं वो आयनिक होते हैं। बस BX2 जो होता है वो यहाँ एक्सेप्शन है, क्योंकि वो कोवेलेंट होता है।
क्यों कोवेलेंट होता है ये चीज़ तो हमको पता ही है, क्योंकि बेरिलियम का साइज क्या हो गया स्मॉल, Be2 पॉजिटिव जो कैटायन बन रहा है वो भी क्या हो गया स्मॉल, और स्मॉल कैटायन मतलब कि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा यानी कि वो हो गया कोवेलेंट। क्लियर है। और ये कोवेलेंट होता है इसी कारण ये क्या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल हो जाता है। अब BeCl2 की अगर हम बात करते हैं तो इसके भी स्ट्रक्चर्स दो टाइप के होते हैं। सॉलिड स्टेट में है तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर इसमें होता है, और अगर ये BeCl2 वेपर फेज में है तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अब इस टाइप के स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो B है ये दो तो इन Cl से जुड़ा हुआ है, ये भी B है, ये भी दो Cl से जुड़ा हुआ है, और ये जो एक Cl है ये यहाँ इस B से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे एरो बॉन्ड है, ठीक है, तो ये मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब इस Cl ने अपने दो इलेक्ट्रॉन इस B को दिए हैं। और B हम जानते हैं कि BeCl2 ऑक्टेट रूल का एक एक्सेप्शन है। क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ देखिए इस Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, बॉन्ड बनाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ दे चुका है। अब ये अगर हम ऑक्टेट देखेंगे इन दोनों को, एक B का इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ देखेंगे तो यहाँ 8 हो रहे हैं, यहाँ भी इसके पास 8 हो जाएंगे, पर इस B को अगर हम देखेंगे तो 2 और 2 4 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये तो वैसे भी ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है BeCl2, और ये यहाँ Cl क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से B से जुड़ा हुआ है। अब हम वेपर फेज में बात करें तो यहाँ पे क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर स्ट्रक्चर हमको दिखाई देती। डाइमर मतलब 2 यूनिट, तो 2 यूनिट कौन सी, ये BeCl2 और ये BeCl2, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरो ब्रिज्ड क्यों है, क्योंकि ये जो क्लोरीन है यहाँ पर ये इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कि ब्रिजिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बना रहा है, ये ब्रिज का काम कर रहा है यहाँ पर, इसलिए क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर। अब जो क्लोरो डाइमर होता है वो 1200 केल्विन पे हीट करने पर डिसोसिएट हो जाता है, किसमें, लीनियर मोनोमर में डिसोसिएट हो जाता है, मतलब इतना पोर्शन इसका अलग हो जाएगा, इतना पोर्शन इसका और इतना पोर्शन इसका अलग हो जाएगा। अब बेरिलियम की क्या होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। ध्यान रखना किसी भी ग्रुप को अगर हम पढ़ रहे हैं, अभी अल्कली मेटल्स की बात करें या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, अल्कली मेटल्स में लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा थी क्योंकि वो फर्स्ट एलिमेंट्स था उस ग्रुप का, और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन है, बेरिलियम, तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। अब ये हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि क्या होता है कि जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है ग्रुप का वो काफ़ी छोटा होता है साइज़ में, और साइज़ में छोटा होने के कारण चार्ज डेंसिटी उसके पास क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होने के कारण वो वाटर मॉलिक्यूल्स को काफ़ी अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर लेता है। क्लियर होता है। तो अगर हम यहाँ बात करें ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट की, तो कुछ हमको ये ऑर्डर निकल करके आता है जहाँ पर Mg की टेंडेंसी हैलाइड हाइड्रेट बनाने की सबसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका साइज़ छोटा है, और साइज़ छोटा है मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। तो ये MgCl2 जो है, मतलब ये क्या हो गया, MgCl2 मेटल हैलाइड। अब ये मेटल हैलाइड हाइड्रेट तो ये वाटर के साथ 8 वाटर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, 8H2O8 वाटर मॉलिक्यूल के साथ। यहाँ CaCl2 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ 6 ये Ca थोड़ा कम इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी थी। फिर स्ट्रॉन्शियम को देखें तो यहाँ 6H2O, फिर यहाँ बेरियम की सबसे कम है इसलिए BaCl2.2H2O, मतलब ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ है। अब एक बात और आती है कि जो फ्लोराइड्स होते हैं वो क्लोराइड्स के कंपैरिजन में लेस सॉल्यूबल होते हैं। क्यों लेस सॉल्यूबल होते हैं, क्योंकि उनकी जो लैटिस एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब लैटिस एनर्जी का मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड्स की अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो क्या हो जाएंगे, उनकी सॉल्युबिलिटी लेस हो जाएगी, क्योंकि
उस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी की क्या होगी, ज़्यादा ज़रूरत लगेगी, तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। क्लियर होता है सभी को। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, जहाँ पर हम लोग इनके ऑक्सो एसिड्स के बारे में बात करेंगे।